नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों को बचा लिया। मुंबई में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 21 नवंबर को होगी अपोजिशन पार्टियों की एहतजाजी रैली। महाविकास अघाड़ी ने आज मुनक्किद की अहम मीटिंग। फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में रुकन असेंबली रोहित पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रोहित ने कहा, सिस्टम की खामियों को उजागर करना था मकसद। भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए समंदरी शोबे पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुंबई में एक तकरीब से मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का खिताब। अब खबरें तफसील से। मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को यरगमाल बनाने का मामला सामने आया। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम बच्चों को बचा लिया। मुलजिम, जिसने वाक़े से पहले जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में अपनी शनाख्त रोहित आर्या के नाम से की थी। पुलिस ने कहा कि वीडियो के गर्दिश करने के बाद इसने फौरी कार्रवाई की और बच्चों को बचा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये बच्चे पोवाई की एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में वाक़े आर्य स्टूडियो में फिल्म की ऑडिशन के लिए आए थे। पुलिस ने जाए मौके से एयर गन और कुछ केमिकल बरामद किया है। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में महाविकास अघाड़ी की एक अहम मीटिंग आज मुनक्किद हुई। मीटिंग में शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे और एनसीपी एसपी के लीडर जितेंद्र औहात समेत एमवीए के दिगर रहनुमा मौजूद थे। इस मीटिंग में इंतखाबी फहरिस्तों में मुबैना धांधली समेत दिगर अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। क्योंकि लोगों के दिल में अब शक पहुंच गया है कि कहीं ना कहीं मतदार यादी, वोटों का घोटाला, वोट चोरी हो रही है। और इसके लिए सरकार तो नहीं, चुनाव आयुक्त और आयोग जिम्मेदार है। आज भविष्यवाणी तो हम भी करते कि वो हारने वाले हैं, तो उसमें क्या है? हर चुनाव में भाषण करने के लिए मुद्दों की जरूरत होती है, तो वो एक मुद्दा होता ही है कि वो चुनाव हार रहे हैं। हम कहते हैं वो तरह से हारेंगे, इस तरह तो हम तो ये भी उन्होंने दर्शाया, क्योंकि हारने की आशंका, हारने का सब माहौल उनको दिख रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए वो कहेंगे कि सामने वाले हार रहे हैं।
मुंबई में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 1 नवंबर को ऑल पार्टी रैली निकाली जाएगी। शिवसेना एबीटी के एमपी संजय राउत ने इस रैली की तफसीलात बताते हुए कहा कि इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और दीगर पार्टियों के लीडरान शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की एक्सपोज किया जाएगा। 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में ऑल पार्टी सब पक्षीय एक रैली होगी, मोर्चा होगा, आंदोलन होगा। उसमें सभी पार्टी के नेतागण उपस्थित रहेंगे। शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी रहेंगे, राज ठाकरे जी रहेंगे, एनसीपी के शशिकांत शिंदे जी रहेंगे, लेफ्ट पार्टी के सभी नेतागण रहेंगे और हम दिल्ली को दिखाएंगे कि आपने जो घोटाला किया है वो महाराष्ट्र में हम होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करार देने से मुतालिक रियासती हुकूमत के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ तबकों के दरमियान नफरत फैलाकर अपनी सियासत करना चाहती है। वोट के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है और बीजेपी कुछ भी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि किसी तरह से नफरत फैलाना और इस तरह के मुद्दे लाना, वंदे मातरम के मुद्दे लाना, मुस्लिम लड़कियों से शादी करो हम पैसे देंगे, मतलब यानी ऐसी इश्यूज लाना जिसमें कहीं न कहीं से मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनको दुखी किया जाए, उनके साथ जुल्म जाती नजर आए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये करने से मेजॉरिटी उनके साथ आ जाएगी। कुछ मत करो, डेवलपमेंट मत करो, काम मत करो, खाली मुस्लिम हिंदू करते रहो, जीत के आ जाओ। तो जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो हमेशा खून ही ढूंढता है। तो ये लोग जो है ना दिन रात इसी पे रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी बात की जाए जिससे मुसलमान दुखी हो। एनसीपी एसपी के रुकन असेंबली रोहित पवार इन दिनों एक अनोखे मुकदमे की जद में हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया ताकि ये साबित किया जा सके कि मुल्क के शनाख्ती निज़ाम में कई तकनीकी कमजोरियां मौजूद हैं। रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस अमल का दिफा किया और कहा कि वो सिर्फ निज़ाम की खामी को उजागर करना चाहते थे। There was this particular point wherein they have said I have spoken against someone. I have not spoken against someone. So if you look at each and every point, all the points are irrelevant to the demonstration what I have done. I was the one who was telling the government that this Aadhaar card system is flawed. There are certain softwares which can be used to make fake Aadhaar cards. Like for example, there are certain Aadhaar cards where the photos are not right. Photos are not right in the sense mobile has been used to create Aadhaar card. Generally, mobile is never used to generate Aadhaar card. There's a particular system to do it. Now, if the voter ID has a photo which has been taken by a mobile, so that means it's a fake Aadhaar card. And if the fake Aadhaar card photo is there in the voter ID, that means that voter is a fake voter. And this is what I wanted to demonstrate. And I demonstrated the whole system. That means I didn't use that particular system for the elections. So you should go again. मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने मुंबई में मुनक्किद हो रहे मैरीटाइम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में मरकजी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए समंदरी शोबे पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर में काफ़ी मुलाजमतें पैदा करने की सलाहियत है और इस शोबे ने गुज़िश्ता 11 सालों में नुमायाँ तरक्की की है। मरकजी वजीर ने मज़ीद कहा कि जो ममालिक समंदरों पर हुक्मरानी करते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, इसलिए हुकूमत जहाज साजी के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रही है। जिस देश ने समुद्र पर राज करा है, इस देश ने दुनिया पर राज करा है। एक समय था हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर पड़ा। और जब मध्यकालीन युग के बाद जब अंग्रेजों ने समुद्र पर कब्जा करा, तब अंग्रेजों ने 53 कंट्री में राज करा। दोस्तों, हम 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
फिर से हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेकर डेवलप्ड कंट्री बनना है, विकसित भारत बनना है। और ये विकसित भारत बनना है तो फिर से हमें समुद्री मैरीटाइम सेक्टर को उजागर करना होगा। जब कोई व्यक्ति को शिवसेना के लीडर शायना एनसी ने पीएम मोदी के ताल्लुक से मुबैना नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की है। शायना एनसी ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना करार दिया। राहुल गांधी खुद एक बच्चा है और बच्चे जैसे बयान देते हैं। नाचने गाने के ऊपर वो सोच भी नहीं सकते हैं। वो विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, भारत आते हैं तो मोदी जी का अपमान करते हैं। ये समझ लीजिए राहुल गांधी कि प्रजातंत्र की खूबी है कि जो जीता वही सिकंदर, और 140 करोड़ की जनता ने मोदी जी को जिताया है और उन पे विश्वास दिखाते हैं। तो शायद जब आप आपके IQ को थोड़ा बढ़ाएंगे तब आप नाच गाना के ऊपर बयानबाजी दें। जलगांव में एनसीपी एसपी के सीनियर लीडर एकनाथ खड़से के बंगले में चोरी की वारदात हुई है। इसमें चोरों ने 6.5 लाख रुपए का सोना और 35,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली है। इस वाकये ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस मामले पर एकनाथ ने इल्जाम लगाया कि इनके घर पर मंसूबाबंद तरीके से चोरी की गई है। उन्होंने दावा किया कि अहम दस्तावेजात और सीडीज चोरी कर लिए गए हैं। CCTV मध्ये त्यांच्याकडे मोठ्या 3 बॅग आहेत असं दिसत आहे। वास्तविक हे मला जे मिळालं चांदी सोन्याचं साहित्य हे मला स्वरक कार्यकर्त्यांनी भेटीनिमित्त दिलेलं साहित्य आहे। ते का बॅग मध्ये लहानशा बॅग मध्ये सुद्धा बसू शकलेलं असतं। पण मला हे आश्चर्य वाटतं की या 3 बॅगांमध्ये त्याने घरातलं नेलं काय। कागदपत्रांशिवाय त्या घरातलं दुसरं काही गेलेलं दिसत नाहीये। बाकीच्या सगळ्या वस्तू जशाच्या तशाच दिसत आहेत। मुस्लिम कम्युनिटी अब वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन में सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में उम्मीद पोर्टल ने पुणे के स्कूल में प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां वक्फ इमलाक को रजिस्टर करने के तरीके के बारे में मालूमात फराहम की गई। उम्मीद पोर्टल का एक दफ्तर पुणे में भी खोला गया है, जहां वक्फ इमलाक से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। यहाँ उम्मीद नाम की एक तंजीम में एक वक्फ अमल जो बिल है, जिसके मुतालिक अदालत से कुछ स्टे की बात हुई है और नई चीजें सामने आई है। इसमें खास बात यह है कि अब जो है वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके मुतालिक प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ कुछ लोग हैं, मुतल्ली भी हैं और कुछ इदारों से जुड़े हुए लोग हैं। इसे मालूम करने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम से उनका क्या फायदा हुआ और क्या कुछ सीखने को मिला। सब लोगों को जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है और बहुत सारे बातें लोगों के समझ में आई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और 5 दिसंबर से पहले हमको क्या क्या काम करना चाहिए, सब तफसील में इन लोगों ने बताया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था और सभी ने जो उम्मीद पोर्टल के अंदर जो काम करना है, किस तरह से करना है, संशोधन बिल जो आया है उसके हिसाब से सब लोगों ने इसकी तैयारी की है और IT सेक्शन के बच्चे लोग इसमें उसका हेल्प करके लेके यूज करेंगे इंशाल्लाह। फाउंडेशन के लिए ये हमको समझा है। अच्छा, और हम उम्मीद की तरफ से ये उम्मीद करते हैं तो उन्हें हमें सपोर्ट करना है कि जो ये मालूमात नहीं, जहाँ मालूमात नहीं वहाँ मालूमात पहुँचाना। क्या सीखना और क्या अब इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी अपने मसले है, जो अपने मसले। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल लेकर खड़े, कि सवाल जवाब का प्रोग्राम नहीं था। यहाँ पे सिर्फ अपने कम्युनिटी को अवेयरनेस चाहिए। अपने सिर में जब ये पड़ गया ना, अभी कुछ पड़ गया तो उसका भी सॉल्यूशन कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो इदारा तैयार करिए, उसके ऑर्गेनाइजर टीम में मैं भी हूँ। ये अभी हमको मैसेज के ऊपर बहुत बार हमने पढ़े कि उम्मीद पोर्टल पे ये करो, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करो वगैरह वगैरह, लेकिन उम्मीद पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना बोले तो क्या करना क्या नहीं, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं, सिर्फ मैसेज पढ़ के छोड़ देते। लेकिन इन्होंने अभी ये जो इनिशिएटिव लिया है उसके वजह से इधर आके पर्सनली अपन गाइडेंस ले सकते हैं। ये काम अपने जो जिनके भी इधर जो मुतवल्लियान है उनसे मेरी गुजारिश है कि ये काम तुमको पुणे के पुणे में करके मिलेगा और उसके लिए आप
वक्त निकाल के वो काम अपना करके लो, क्योंकि आजकल क्या है, अगर तुम्हारा सब बातें, तुम्हारे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह रहेगा, तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट नहीं रहेगा, फीस नहीं भरे रहेंगे, तुम्हारे को आगे प्रॉब्लम। जिला जलगांव के जीएस ग्राउंड में वक्फ बचाओ कमेटी की क़यादत में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों से हज़ारों लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज के बाद तकरीबन 2000 मुजाहिरीन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। बाद में वफ्द ने जिले के एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर एस पाटिल से मुलाकात की और उनके तवस्सुत से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया। जालना के घोगरी स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में अब्दुल रशीद पहलवान के दर्जनों हामियों ने इज्तिमाई तौर पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस वाक़े ने मुकामी सियासी मंजरनामे पर कांग्रेस की मजबूत गिरफ्त का इशारा दिया। तकरीब का माहौल पर पुरजोश और नज़्म व ज़ब्त का था। मीडिया से बात करते हुए रशीद पहलवान ने कहा कि हम अवाम का एतमाद जीतने के लिए ज़मीन पर काम करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को अवाम के साथ मिलेगा। इस मौके पर रियासती सदर हर्षवर्धन और दिगर अहम रियासती कायदीन मौजूद थे। अभी जहाँ बेचारे ने मिल खा रहे, फिर वहाँ काम करके फायदा क्या है? यानी कम से कम को सुनने वाला ना। कांग्रेस ऐसी पार्टी की लोग का सुन के लेती है, लोग का दुख दर्द समझती है। ये 12 बलूतेदार की पार्टी है, तो लाजमी है कि यहाँ हर समाज की, हर जाति के लोग का कहीं ना कहीं न्याय मिलने का काम कांग्रेस करती है। जो मर्यादा है, मर्यादा में बोलूँगा मैं कि भाई जो जाता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। गुज़िश्ता महीने नांदेड़ में आने वाले सैलाब ने सैकड़ों घरों को मुतासिर किया। लोगों के घर सामान सब पानी में बह गए। इस तबाही के बाद हुकूमत और म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने वादा किया था कि तमाम मुतासिरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। बाज़ाब्ता सर्वे भी किया गया, मगर अब जब इमदाद की तकसीम का अमल शुरू हुआ है तो कई मुतासिरा इलाकों के लोगों ने शदीद नाइंसाफ़ी की शिकायत की है और उनका इल्ज़ाम है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया इमदाद की तकसीम में इम्तियाज़ बरत रही है। इसी सिलसिले में साबिक़ डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार की क़यादत में एक वफ़द ने जोन नंबर 5 के असिस्टेंट कमिश्नर सोनसरे से मुलाकात की। वफ़द ने मुतालबा किया कि तमाम सैलाब मुतासरीन को बिला इम्तियाज़ इमदाद की रकम जारी की जाए, वरना मुकामी अवाम कांग्रेस कायदीन की क़यादत में गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर आकर हमारे जो जोन के अधिकारी है रावण सोनसड़े, इनसे मुलाकात की, उनको हकीकत बताया। जो सर्वे होए वाले लोगों के जो यादियाँ में नाम समाविष्ट नहीं हुए, ये किसकी गलती है, वो सब बताते हुए यहाँ के जो हमारे सुपरवाइजर गिराम जो फील्ड पर आकर इन्होंने सर्वे करे, सर्वे करने के बाद फिर भी ये लोगों का नाम नहीं आया। लोगों में गुस्सा है, रोष है। तो आज आकर हमने निवेदन दिए उनको कि भाई जल्द से जल्द अगर ये 2 दिन में अगर जो रहे वाले नाम अगर सर्वे करके अतिवृष्टि के अगर यादी में समावेश करके अगर शासन को नहीं भेजा जाता तो इससे भी हमने तीव्र आंदोलन करेंगे। हम इससे पहले भी निवेदन दिए वाले। और हम आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िला नांदेड़ के मुख्तलिफ ताल्लुक़ों में हालात हाजिरा के उन्वान से अवामी जलसों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब हदगांव ताल्लुक़ा के तामसा गांव में मजलिस का एक जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत पार्टी के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन ने की। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों और पसमानदा तबक़ात की सियासी नुमाइंदगी दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि इन तबक़ात ने अपनी सियासी जमातों को मजबूत करने के बजाय नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के साथ दिया, जिन्होंने हमेशा इन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। कायदीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सियासी क़ुव्वत को मुनज़्ज़िम करें। यह भी एक हकीकत है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में दूसरों को लीडर बनाते बनाते अपनी लीडरशिप को खत्म किया। हमने दूसरों को, महलों को संवारने के लिए अपनी झोपड़ियों की परवाह नहीं की, तो आज हालत ये हुई है। हिंदुस्तान की आजादी के 65-70 बरस में जितना ज्यादा परेशान, बदहाल, तालीमी पसमानदा, बेरोजगारी का शिकार अगर कोई समाज है तो वो मुसलमान है।
पार्लिमानी जमहूरियत को हमने समझा नहीं, हमने अपनी जमात कहकर हर एक को गले लगाया, लेकिन हर एक ने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया। अगर हमारा इस्तेहसाल नहीं होता, हमारा इस्तेमाल नहीं होता, हमारी कदर कीमत ये इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वाले लीडरान को होती, तो बताओ आज हमारे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आज जेलों की सोहबतों में दहशतगर्दी के नाम पर जिंदगी नहीं गुजारते। जिसे कहा है कि यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद शाख की जानिब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस टाउन हॉल औरंगाबाद के सामने धरना दिया गया। आवारा कुत्तों के मसले को हल करने के लिए ये धरना दिया गया। हाल ही में हलाक होने वाले 3 साला मासूम शेख अरमान के घर वालों को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। यूथ मूवमेंट के इस एहतजाज को मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों और सोशल वर्करों ने अपनी हिमायत दी। अरमान नाम के बच्चा जो 3 साल का बच्चा था, उसको जो है कुत्ते के काटने की वजह से जो है कुछ दिन के बाद जो है उसका इंतकाल हो चुका है। हम ये समझते हैं कि ये एक हादसा नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की लापरवाही थी, इनकी जो है कोताही थी, इसकी वजह से जो ये हादसा हुआ है। इसकी वजह से हमने, और उसके बाद जब हम औरंगाबाद का सर्वे करते हैं, हमें पता चलता है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ पे कॉर्पोरेशन स्मार्ट के दावे लगाती है, स्मार्ट सिटी के दावे। मालेगांव के सरकारी अस्पतालों में दवाओं के फुकदान की शिकायत सामने आ रही है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भीख मांगो आंदोलन किया। इस आंदोलन में रियासत के महकमा सेहत आमा मालेगांव के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, रुकन पार्लिमान डॉक्टर शोभा और काबीनी वजीर दादा भोसे के नाम पर अवाम से चंदा मांगा गया। मुजाहिरीन की जानिब से ये भी कहा गया कि जमाशुदा रकम सरकारी महकमा वजारत बराए सेहत आमा को रवाना कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुकामी कायद मुस्तकीम ने कहा कि मालेगांव के जनरल अस्पताल, अली अकबर अस्पताल और हारून अंसारी अस्पताल में दवाओं की किल्लत है। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में 6 महीने से मेडिसिन नहीं है, सलाइन नहीं है, यहाँ तक के अभी जो लेटर पड़ा कि उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। और मुसलसल 4 महीने से सिविल हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार हैं वो सरकार को, मंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हमको दवा की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी सरकार दवा नहीं देती। आज सिविल हॉस्पिटल में गरीब लोग इलाज करने के लिए आते हैं। देश की सबसे अमीर महाराष्ट्र सरकार, जिसका बजट 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, अगर वो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लाडली बहन योजना, लाडला भाव योजना, दूसरी कई योजना, लेकिन अगर वो गरीब का इलाज नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार को भीख देने का काम मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी ने आज आंदोलन के जरिए। अमरावती जिले के इंजन गांव सुलझी में जगह जगह कचरे के अंबार की शिकायत की जा रही है। शहर में उस वक्त डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज देखे जा रहे हैं, ताहम मुकामी इंतजामिया लापरवाही का इल्जाम लगाया जा रहा है। वाज़ेह है कि इंजन गांव सुलझी 20 जुमरे की म्यूनसिपलिटी है और इसे सफाई के लिए वनस्थरा मल चुका है। ताहम आप देख सकते हैं कि शहर में जगह जगह गंदगी नजर आ रही है और म्युनिसिपल हुक्काम, महकमा सेहत और दीगर आला ओहदेदार खुली आंखों से इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। अमरावती जिले के दरियापुर इंजन गांव सुलझी के किसानों को आज सुबह अचानक बारिश से काफी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे इनकी फसलें तबाह हुई हैं। मौसलाधार बारिशों से सोयाबीन, कपास समेत दिगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान ने जिले के किसानों को परेशान कर दिया है और किसान हुकूमत से मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं।
पुणे में हाल ही में डिजिटल अरेस्ट मामले में 1 करोड़ से ज्यादा रकम गंवाने वाले 83 साल शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की बेवा ने बताया कि इनके शौहर अपनी जिंदगी भर की कमाई के नुकसान और धोखेबाजों की तरफ से मुसलसल हरासा किए जाने के बाद बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार थे। मुतवफ़्फ़ी की 3 लड़कियां हैं जो कि बैरून मुमालिक में मुकीम हैं। विसाई वेस्ट के यशवंत नगर इलाके में वाक़ एक क्लब के स्विमिंग पूल में 3.5 साल बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी बच्चे की शनाख्त ध्रुव के नाम से हुई है। इतलात के मुताबिक ध्रुव अपनी मां के साथ यशवंत नगर इलाके के एक स्विमिंग पूल में तैराकी करने आया था। तैराकी के दौरान अचानक इसके नाक और मुंह में पानी दाखिल हो गया और सांस लेने में दुश्वारी के बाइस वो डूबने लगा। पूल गार्ड ने इसे बाहर निकाला, लेकिन जब इसे उल्टियां होने लगी तो इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। नवी मुंबई के तलुजा में जहेज के लिए हरासानी का एक और अफसोसनाक मामला सामने आया है। 21 साल वैशाली पवार जो कि तलुजा के नवादे इलाके की रहने वाली है, 28 अक्टूबर को मुबैना तौर पर अपने ससुराल वालों के जिस्मानी और जहनी तशद्दुद से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वैशाली की शादी 10 मई 2023 को उमेश पवार से हुई थी। शादी के वक्त वैशाली के घर वालों ने इनके ससुराल वालों के मुतालबे के मुताबिक 2.5 लाख रुपए और सोने के जेवरात दिए थे। इसके बावजूद इसके शौहर और ससुराल वाले इस पर दबाव डाल रहे थे कि वो एक कार खरीदने के लिए अपने वालिदीन के घर से 1 लाख रुपए मजीद ले आए। पुलिस ने वैशाली के शौहर, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।